हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए। सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जैसा कि हमारा सर्किट ब्रेकर टॉपिक चल रहा था, तो ये आज का टॉपिक है हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है? देखिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है, जब भी हमारे सर्किट में आर्क वगैरह या बड़े बड़े सब स्टेशन में आर्क वगैरह उत्पन्न होती है, तो हम वैक्यूम का यूज़ करके इसको आपको बुझाया जाता है आर्क को। ठीक है, वैक्यूम यानी निर्वात का प्रयोग करके। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के साथ। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जिसे निर्वात सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। ये पिछली बार भी पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखते हैं। इन सर्किट ब्रेकर में आर को बुझाने के लिए निर्वात का प्रयोग माध्यम के रूप में करते हैं। ठीक है, मीडियम के रूप में। इसमें निर्वात की डिग्री 10⁻⁻7 से 10⁻5 टॉर तक होती है। ठीक है, इसमें आप चाहें तो इतना इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप इसका सिद्धांत हेडिंग डाल लीजिए। सिद्धांत भी यानी प्रिंसिपल कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इसका प्रिंसिपल भी लिख लीजिए थोड़ा सा। जब सर्किट ब्रेकर के संपर्क निर्वात 10⁻7 से 10⁻⁻5 टॉर में खुलते हैं, तो दोनों संपर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न होता है। आर्क उत्पन्न होने से संपर्कों के मेटल का वेपराइज्ड होने के कारण माध्यम आयनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, फिर भी आर्क बहुत तेजी से बुझ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो धात्विक वाष्प होता है वह निर्वात के अंदर यानी वैक्यूम के अंदर बहुत तेजी से संघनित यानी वेपराइज्ड हो जाता है और पुनः संपर्कों पर जमा हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि बहुत तेजी से डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, इंसुलेटिंग वो आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक इंसुलेटिंग वेसल होता है सबसे ऊपर, और लास्ट में भी इंसुलेटिंग वेसल होता है। ठीक है, विद्युत रेथक वेसल। यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे मूविंग चैम्बर होता है, और यहाँ पे आर्क शील्ड होती है, फिर उसके बाद फिक्स्ड मेंबर होता है। तो दोनों संपर्क जो आपके मूविंग संपर्क हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, ये जब अलग होते हैं तो आर्क आपकी यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो आपके दोनों संपर्क हैं वो जैसे ही अलग होंगे तो आपकी आर्क उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कॉन्टैक्ट है जो मेन आर्किंग शील्ड आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ है, तो वो जैसे ही अलग होते हैं आर्क उत्पन्न होती है। जब आर्क उत्पन्न होगी तो जो आपका मेटल है, धातु, वो आयनाइज हो जाता है। ठीक है, आयनाइज होने के कारण वहाँ पे आपकी वेपर वाष्प निकलती है, जिसके कारण आर्क आपकी जल्दी ही बुझ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह का आइए इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है दिखा देते हैं और बता देते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से भी कंस्ट्रक्शन इसका लिख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम में आप जो कुछ देखते हैं वही कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इस सर्किट ब्रेकर में एक वैक्यूम यानी निर्वात चैम्बर होता है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, जिसके अंदर चल संपर्क, स्थिर संपर्क व आर्क शील्ड लगे होते हैं। चल संपर्क एक नियंत्रित मशीनी क्रियाविधि के द्वारा स्टेनलेस स्टील की ब्लो से जुड़ा होता है। ठीक है, इस समायोजन का प्रयोग किसी प्रकार के लीकेज को रोकने की दृष्टि से किया जाता है। ठीक है, या किया गया है। एक ग्लास वेसल या सिरेमिक वेसल का प्रयोग बाहरी विद्युत रोधी यानी इंसुलेटिंग बॉडी के लिए किया गया है। आर्क शील्ड धातु के वेपर को इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप इतना भी ना लिख के, जितना भी आपको चीज़ें डायग्राम में दिखती हैं 2-4 लाइनें कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो वर्किंग हेडिंग डालने के बाद आप इसकी वर्किंग देख लीजिए, जैसा वर्क करेगा बस वैसे ही अपने अपने भाषा में बना के लिख देना है आपको। ठीक है, तब भी आपको समझ नहीं आता तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह लिख दीजिए। जब परिपथ का प्रचालन यानी ऑपरेशन होता है तो स्थिर संपर्क से चल संपर्क अलग हो जाता है। स्थिर यानी फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसे ही दोनों संपर्क एक दूसरे से अलग होते हैं, दोनों संपर्कों के मध्य आर्क उत्पन्न होती है। आर्क की उपस्थिति धातु के आयनाइजेशन होने के कारण होती है। यह आर्क बहुत ही जल्दी बुझ जाती है, क्योंकि जो वेपराइज्ड धातु होती है, ठीक है, जो आपकी वेपराइज्ड हो जाती है, वह अति शीघ्र संघनित होकर संपर्कों की सतह पर अथवा आर्किंग शील्ड पर जम जाती है। ठीक है,
जिसके कारण वैक्यूम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और आर्क बुझ जाती है। इस कार्य के होने में अत्यंत कम समय लगता है, यानी बहुत ही कम समय लगता है, जिसके कारण आर्क आपका बुझ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वर्किंग समझ आई हो। इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ आ जाएगी। आइए इसका एडवांटेज भी देख लेते हैं। भाई अगर हम ये सर्किट ब्रेकर का यूज़ कर रहे हैं तो एडवांटेज क्या होगा, तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर विश्वसनीय तथा अधिक आयु वाले होते हैं। दूसरा, आग लगने का कोई खतरा नहीं होता। तीसरा, आपका प्रचालन के समय किसी प्रकार की कोई गैस उत्पन्न नहीं होती है। और आपका फोर्थ है, कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है। पांचवा आपका है इसमें आर्क एनर्जी लो होती है। ठीक है। छठा आपका है इसमें ये आसानी से आकाशीय बिजली को सह सकते हैं। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर जो होते हैं। अब इसके आपके एप्लीकेशन देख लेते हैं। डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन भी पूछ सकता है, तो लिख लीजिए। निर्वात परिपथ वियोजकों का प्रयोग, यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का प्रयोग आउटडोर एप्लीकेशन में किया जाता है। ठीक है। इनकी रेंज 22 केवी यानी किलो वोल्ट से 66 केवी तक होती है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर विशेष अवस्था में यानी स्पेशल कंडीशन में 60 से 100 मेगा वोल्ट एम्पियर तक के लिए प्रयोग कर सकते हैं इनको, आवश्यकता पड़ने पर, इमरजेंसी में। ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। ठीक है, और ज़रा भी वीडियो यूज़फुल लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।